और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। डेटा पब्लिक होता है तो पता लगता है, एक दिन किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वही कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। आपने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में चर्चा की। 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सफाई देने की कोशिश की। एक काम कीजिए, उस वीडियो को आप देखिए, गूगल पे जाइए, उनका इंटरव्यू देखिए, और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम साफ होगा। फिर पैसे किसने दिए, किसको दिए, किस तारीख दिए, वो सारा छुपा दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी योजना को रद्द कर दिया, कहा यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इलीगल है, बंद कर दिया उसे, और कहा कि सारा डेटा पब्लिक को दिखाओ। डेटा पब्लिक होता है तो पता लगता है, एक दिन किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वही कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। किसी कंपनी पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, कुछ ही दिन बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है और सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है। सड़कों पे इसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कही जाती है। आमतौर से ये काम छोटे छोटे गुंडे करते हैं। किसी को धमका दिया और उससे पैसे ले लिए। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। इसीलिए इसको समझाते हुए प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे थे। सरकार ने कंपनियों को धमकाकर, डराकर उनसे पैसे लिए हैं। हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देने के बाद हफ्ता लिया है, शेयर लिया है, प्रॉफिट शेयर लिया है। मगर ये बातें आपको मीडिया नहीं कहेगी, क्योंकि मीडिया आपकी नहीं है, किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है।